नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के लिए एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। गुरुवार देर रात 1:20 पर मुनि समर्थ सागर का निधन हो गया। 4 दिन में ये दूसरे संत है जिन्होंने अपनी देह त्याग दी है। शुक्रवार सुबह जैसे ही संत की देह छोड़ने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग मंदिर पहुंचने लगे। संत की डोल यात्रा संघीजी मंदिर से विद्याधर नगर तक निकाली गई। इस मौके पर जैन संत शशांक सागर ने कहा कि जब तक झारखंड सरकार सम्मेद शिखर को तीर्थस्थल घोषित नहीं करेगी, तब तक मुनि ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। दरअसल जयपुर के सांगानेर स्थित संघीजी दिगंबर जैन मंदिर में समर्थ सागर जी 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। बता दें कि सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में इस मंदिर में जैन मुनि सुग्गे सागर महाराज ने 3 जनवरी को प्राण त्यागे थे। मंदिर में आचार्य सुनील सागर महाराज प्रवास पर है और उनके सानिध्य में ही मुनि समर्थ सागर को जैन रीति रिवाजों के साथ आज समाधि दे दी गई। जोशीमठ उत्तराखंड का वह पवित्र नगर जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। विकास या कहे अंधा विकास, पौराणिकता, धरोहर और संस्कृति को किस तरह विनाश की ओर ले जाता है, जोशीमठ इसका सजीव उदाहरण है। वर्षों से यहाँ के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। जोशीमठ के ठीक नीचे से टनल निकाल दी। जिस पहाड़ पर यह नगर बसा हुआ है वह नीचे खिसक रहा है। कई मकान धंस चुके हैं, कई में दरार आ चुकी है। रास्तों में लंबी गहरी दरारें पड़ गई है। इन दरारों में से मलबा ऊपर आ रहा है। दरअसल तपोवन बांध की टनल जोशीमठ के नीचे से होते हुए हेलंग घाटी में अलकनंदा नदी में खुलती है, लेकिन पिछले साल जब ऋषि गंगा में बाढ़ आई तो बड़ी मात्रा में मलबा इस टनल में घुस गया था। इसकी वजह से अलकनंदा में जहां यह टनल खुलती थी वहां से इसका मुंह बंद हो गया। मलबा या पानी वहां से निकल नहीं पा रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी वजह से टनल में गैस बन रही होगी और वहीं अंदर मौजूद मलबे को ऊपर की तरफ फेंक रही होगी, जो फूटकर जोशीमठ में निकल रहा है। कई लोग पुरखों का बनाया मकान छोड़कर किराए के कमरों में गुजर बसर करने पर मजबूर है। उनके आंगनों के मुंह पर दरारें उभर आई है। उनकी रसोई से चीखें बाहर आ रही है। उनके चूल्हे पड़े उदासी फाक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की हालत यह है कि जब भी कभी कोई बड़ी दरार उभरती है या कोई बड़ा होल निकल आता है, तब कुछ अफसर यहाँ का दौरा कर लेते हैं, भीड़ जुटाते हैं और कर्तव्य की इतश्री कर लेते हैं। बाद में यहाँ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के कंझावला हादसे में फिर पुलिस की थ्योरी पलट गई है। पुलिस के हवाले में शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अंजलि को घसीटने के दौरान कार में 5 नहीं 4 आरोपी मौजूद थे। दीपक नाम का आरोपी घर में था, लेकिन उसने शुरुआती जांच में पुलिस को बताया था कि वह कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले आरोपी का नाम अमित है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी से अंजलि का एक्सीडेंट होता है। इसके बाद वह अपने दोस्त दीपक के पास पहुंचकर सारी घटना बताता है। लाइसेंस न होने की बात सुनकर दीपक गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। पुलिस ने 1 जनवरी को मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और दीपक खन्ना को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने 4 दिन की जांच के बाद 5 जनवरी को बताया कि इस केस में 2 लोग शामिल हैं। इनका नाम अंकुश खन्ना और आशुतोष है। आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। 7वां आरोपी अंकुश खन्ना अभी फरार है। 31 दिसंबर की रात के 3 और वीडियो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को वारदात रूट के 23 वीडियो मिले हैं। इन्हीं को आधार बनाकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर है। हादसा गुरुवार रात करीब 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच का है। प्लेन मंदिर के शिखर से जा टकराया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। घटना रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र की उमरी गांव की है। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पायलट ट्रेनिंग सेंटर में फॉल्कन एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देते हैं। रात 11:30 बजे पायलट कैप्टन विमल कुमार बिहार के पटना के रहने वाले छात्र सोनू यादव को ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी उनका प्लेन मंदिर से जा टकराया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का मलबा चारों ओर बिखर गया। इस इलाके में घरों में सो रहे लोग दहशत में बाहर
निकल आए। कैप्टन विमल राजस्थान के रहने वाले थे। फोल्कन एविएशन एकेडमी का प्लेन रात 11:30 से 11:45 बजे के बीच चोरहट्टा थाना अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान में 2 लोग सवार थे, जिसमें ट्रेनिंग दे रहे पायलट की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति घायल है, जिनको मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती कराया गया है। घटना के आसपास के एरिया को सुरक्षित कर आगे की जांच कराई जा रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसमें सुनील शेट्टी, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम और बोनी कपूर समेत कई कलाकार शामिल थे। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी ने इन सेलेब्स से बात की। सुनील शेट्टी ने सीएम से कहा कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं और लोगों का मनोरंजन करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस तरह के बॉयकॉट ट्रेंड से हमें काफी नुकसान होता है, तो ये जरूरी है कि बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे ट्रेंड को हटाया जाए। ऐसा करने से बॉलीवुड की छवि भी खराब होती है। इस मुलाकात के दौरान सुनील शेट्टी ने उन फिल्मों का जिक्र किया जिसे इस बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का सामना करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ जो मुंबई में थे, उन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे अधिक फिल्म अनुकूल राज्य के रूप में प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री मुंबई की 2 दिनों की यात्रा पर है। इस मीटिंग में सुनील शेट्टी के अलावा रवि किशन, जेकी भगनानी, जेकी श्रॉफ, राजपाल यादव, सोनू निगम के साथ बोनी कपूर और सुभाष घई सहित अन्य हस्तियों ने भाग लिया। नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है, वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से 3 दिन पहले इंदौर में मूर्तियों को उखाड़ने की घटना का खुलासा हो गया है। जब सिरफिरा पकड़ाया तो पुलिस उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे का कहना है कि आरोपी दुआ करता था, लेकिन वह पूरी नहीं हुई, जिस वजह से उसने ऐसा किया। इंदौर में गुरुवार सुबह 3 थानों की पुलिस की नींद उड़ गई, जब सुना कि छतरीपुरा, चंदन नगर सहित 3 क्षेत्र के मंदिरों से मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस जब सर्चिंग पर निकली तो उन्हें सीसीटीवी मिले। मुंह पर कपड़ा था तो तलाश में देर लगी, लेकिन सुराग मिल गया। पुलिस जब उसके घर आदर्श नगर पहुंची तो देखा कि आरोपी सोया था। उसका नाम पूछा तो बताया कि शुभम भारत खेतवास है। पुलिस ने उसे उठाया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में आरोपी ने यह कदम उठाया है। शुभम ने पूछताछ में बताया कि वह दुआ करता था, लेकिन उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने मंदिर की प्रतिमाओं को ठंडा कर दिया। यह भी पता चला कि आरोपी पंडित प्रदीप मिश्रा की काफी कथा सुनता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में कहा था कि शिवलिंग को नदी में स्नान कराने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे मन्नत पूरी होती है। उसने देखा कि इलाके के मंदिर में शिवलिंग है, जहां लोग ठीक से उनका पूजन नहीं करते। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे उसने शिवलिंग को उखाड़ा, फिर गणेश और पार्वती की मूर्तियों को निकाल लिया। शुभम ने तीनों मूर्तियों को इलाके के पंचकुइया स्थित नाले में ले जाकर रख दी। आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए ब्रांडिंग से पब्लिक बॉन्डिंग तक इंदौर तैयार है। इंतजार है मेहमानों का। मालवा की झलक को दिलो जहन में बिठाने के लिए शहर के चप्पे चप्पे को ऐसा सजाया जा रहा है कि जहां जाए रुक जाए, जिससे मिले तो कह उठे, इंदौर तो फिर से आऊंगा। सुरक्षा के लिए 24 घंटे टीआई लेवल के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है, तो होटलों को अस्पतालों से अटैच कर दिया है। एम्बुलेंस रिजर्व रखी गई है। महापौर ने तो चिट्ठी लिख दी है कि लोग जब उनसे मिले तो ऐसा व्यवहार करें कि वे याद संजो कर ले जाएं। दुनिया की तमाम हस्तियों को जो नजारा सिर्फ मेट्रो सिटीज या पीएम मोदी के शहर वाराणसी ने दिखाए, वो इस बार टियर 2 सिटी भी दिखाएगा। 17 साल से चले आ रहे सम्मेलन के लिए केरल, यूपी के बाद मध्य प्रदेश का ऐसा
पहला शहर होगा जहां प्रदेश की राजधानी के बजाय किसी और शहर को चुना गया है। 17 साल से 7 बार प्रवासी सम्मेलन की मेजबानी कर चुका नई दिल्ली शहर भी आज कूड़े करकट और उसके पहाड़ से जूझ रहा है, पर इंदौर उलट बात कर रहा है। उसने होर्डिंग लगाए हैं कि स्वच्छता का आनंद लीजिए, आप इंदौर में हैं। इसे दिखाने के लिए सड़कें रात दिन साफ की जा रही है। ऑयल पेंट से डिवाइडर पोते गए हैं, इन्हें बार बार पोंछा जा रहा है। सम्मेलन से ठीक पहले इसे धोया भी जाएगा। किनारों की धूल खत्म करने के लिए पेवर्स ब्लॉक रंगे जा रहे हैं। 14 दिन बाद शुक्रवार से आम श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में पूजन अर्चन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति ने वर्ष के आखिरी व नववर्ष के पहले सप्ताह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। इस दौरान केवल पंडित पुजारी ही प्रवेश कर रहे थे। प्रशासक संदीप सोनी के अनुसार शुक्रवार से पूर्व की तरह विशेष दर्शन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस दौरान सुबह 6 से दोपहर 1 बजे और शाम 6 से रात 8 बजे तक 1500 रुपए की टिकट लेकर 2 श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। उन्हें पूजन अर्चन की अनुमति भी रहेगी। गर्भगृह में पूजन अर्चन की 2 व्यवस्था रहेगी। पहली आम श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क और दूसरी विशेष दर्शन सशुल्क। प्रशासक के अनुसार शनिवार, रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिवरात्रि पर 18 फरवरी को देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में दर्शन व्यवस्था में फिर से बदलाव किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।